बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 सितंबर है और दिन है जुमेरात का। काजी फ़ैसल साहब की अदालत में फैज़ाबाद धरना केस की समाअत के हवाले से कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी थी मुख्तसर मगर जामे अंदाज़ में, लेकिन अब ज़रा डिटेल्ड बात करते हैं कि क्या क्या हुआ और ख़ास तौर पे पहले इस वीडियो में बात करते हैं पहले 24 मिनट में क्या हुआ। 11:44 पर समाअत शुरू हुई और 12:08 तक का अहवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि मामला जनरल फैज़ साहब तक नहीं है, मामला जनरल फैज़ साहब से आगे निकल गया है। और काजी फ़ैसल साहब ने जो रास्ता दिखाया है उसके बाद जो चीज़ें डेवलपमेंट्स हुई हैं आज ही, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं मुकम्मल हेयरिंग का पहले 24 मिनट की समाअत का हवाला आपको बताता हूँ। जैसे ही समाअत शुरू हुई, काजी फ़ैसल साहब के लेफ़्ट साइड पर बैठे थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और राइट साइड पर बैठे थे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। जैसे ही बेंच आकर बैठा तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान साहब रोस्टम पर आए। काजी फ़ैसल साहब ने पूछा कि ये बताएं कि कुल कितनी जो है वो नज़रसानी दरख्वास्तें हैं। तो बताया गया कि जी 9 नज़रसानी दरख्वास्तें हैं। पहले अटेंडेंस लगाई गई। पहली में अटॉर्नी जनरल थे, वफाक की जानिब से वज़ारत दिफा की तरफ से जो एक दायर की गई थी रिव्यू एप्लीकेशन। दूसरा उसके बाद IB की तरफ से थी। तीसरी ऐसे रहमान साहब थे। ऐसे रहमान साहब किसकी तरफ से थे वो आगे चल के बात करते हैं। चौथी में अली ज़फ़र साहब थे। पाँचवीं में AOR साहब, क्योंकि वो शेख रशीद साहब वाला मामला है और कि करनानी साहब जो है वो उन्होंने बताया कि अमानुल्लाह करनानी साहब क्योंकि वज़ीर कानून बन गए हैं बलूचिस्तान हुकूमत में, तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि कानून कहता है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील को इंगेज करेगा। तो वो तो बहुत अरसे से वज़ीर कानून बन चुके हैं, तो ऐसे ना करें, आप ख़ुद दलाइल दें, वकील करना तो वकील कर लें। MQM की बारी आई तो पूछा गया MQM, तो बताया गया कि उनकी तरफ से इरफान कादिर साहब हैं, ना इरफान कादिर साहब आए हैं और ना ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आया है। और उसके बाद एजाजुल हक साहब की तरफ से जो वकील थे वो आए सामने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बताया गया कमर अफजल साहब हैं। चीफ जस्टिस ने जब ये कर लिया तो उन्होंने कहा पहले मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ कि ये रेगुलर बेंच है, स्पेशल नहीं है। 2 रुकनी बेंच का फैसला था, एक जज साहब रिटायर हो गए हैं और इस नज़रसानी दरख्वास्त को बहुत जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाना चाहिए था। कई साल से ये नज़रसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। कानून कहता है कि जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होनी चाहिए और मैंने स्पेशल बेंच तश्कील नहीं दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला क्योंकि ज़ेर इल्तवा है, तो इसलिए मैंने स्पेशल बेंच तश्कील नहीं दिया और जो हमारा रेगुलर बेंच है उसी के सामने ये केस जो है वो लगाया गया है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान साहब ने बताया कि वफाक जो है वो दरख्वास्त को प्रेस नहीं करना चाहती और वफाक की हुकूमत जो है वापस लेती है अपनी रिव्यू एप्लीकेशन। काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि क्या आप इसकी वजूहात भी बताएंगे कि आप रिव्यू क्यों वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी वजूहात नहीं बताएंगे, बस सिंपल वापस ले रहे हैं। काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि पहले तो हमारे फैसले में बहुत गलतियाँ थी, अब क्या कोई गलती नहीं रही इस वक्त। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उस वक्त की वफाकी हुकूमत का ख्याल था कि रिव्यू होना चाहिए, अब जो वफाकी हुकूमत है वो समझती रिव्यू नहीं होना चाहिए। और उन्होंने साथ ही कहा कि वज़ारत दिफा भी वापस ले लिया ज़ाहिर है। तो उस पर काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि चलें आप ये रिटर्न हमें दे दें कि आप वापस लेना चाहते हैं। उसके बाद चेयरमैन पैमरा की जानिब से हाफिज़ ऐसे रहमान साहब जो हैं वो पेश हुए। उन्होंने कहा जी वो चेयरमैन पैमरा की इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम वापस लें। और यहाँ पर आके वो इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू हुई, यानी वैसे तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेकिन शुरू वाले पोर्शन में काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि इस केस का एक डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट है। लोग जो कुछ कहना चाहते हैं वो ओपन कोर्ट में, जो कोई भी अगर कुछ कहना चाहता है तो वो ओपन कोर्ट में आ जाए। TV और YouTube पर बहुत सी बातें की जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं। एक तो यह है कि कोई आम आदमी बात करे तो अलग बात है, लेकिन यहाँ वो बात कर रहे हैं जिनके पास एक पोजीशन थी, अथॉरिटी थी। शुरू में मैं आपको बता दूं कि ये काजी फ़ैसल साहब इशारा कर रहे हैं अबसार आलम साहब की तरफ, और अबसार आलम साहब ने क्या बातें की हैं वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ। और उसके बाद जो अबसार आलम साहब ने अब जो बात की है, जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मामलात आगे किसी और तरफ जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो लोग बातें करें जिनके पास एक पोजीशन थी, अथॉरिटी थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच का हम एहतराम करते हैं। क्या ये फेयर नहीं कि जो पैमरा में थे वो आएँ और बताएं कि क्या कहना चाहते हैं। लोगों के जहनों में ये क्यों डाल रहे हैं कि मुझे सुना नहीं गया। जो आप कहना चाहते हैं आप लिखें और फाइल करें। हमने ओपन कोर्ट में केस सुना था, आप आ जाते उस वक्त। इस दौरान अबसार आलम साहब भाग के रोशनों पर आ गए, लेकिन काजी फ़ैसल साहब ने उनको कोई लिफ्ट नहीं करवाई। काजी फ़ैसल साहब ने बिल्कुल उनको नहीं, वो 2-3 बार उन्होंने कोशिश की आगे बढ़ के बात करने के लिए, लेकिन उनको काजी साहब ने ये नहीं कहा कि हाँ आप बात करें, ना रोका ना ये कहा कि आप बात करें। उसके बाद उन्होंने कहा काजी फ़ैसल साहब ने कि TV पर लंबे लंबे प्रोग्राम्स करके हमें शर्मिंदा ना करें। अगर जो है वो अगर आपने कुछ कहना है तो आप लिख के दें,
अगर हम आपको ना सुने तो फिर कहिएगा। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि वकील और पार्टी को सब जो ज़ेर इल्तवा मामलात होते हैं उन पर बात नहीं करनी चाहिए। काजी फाइज साहब ने कहा कि कई साल से ये दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा थी, समाअत के लिए मुकर्रर हुई तो कहना शुरू कर दिया गया, और आएँ जो कहना चाहते हैं हमें आएँ बताएँ, कहें, लिख कर दें, रिकॉर्ड पर लाएँ आप जो कहना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं कहें। हम ये रिव्यू वापस लेने की जो दरख्वास्त है उसको ज़ेर इल्तवा रख लेते हैं। हम ज़बानी तकारीर नहीं सुनेंगे, ये सियासी फोरम नहीं है। उसके बाद ऐसे रहमान साहब ने वजाहत देने की कोशिश की तो काजी फैसल साहब ने कहा कि हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम तो मुनासिब कंडक्ट की बात कर रहे हैं। और ये जो कहा जाता है कि अगर मुझे सुना जाता तो ये होता, अगर ये होता तो वो होता, तो जो भी है आप फाइल कर दें, हम जो है वो मौका देंगे, सुनेंगे। और उन्होंने कहा कि इससे जो अगर कोई लिख के हमें देगा तो वो भी उसके ऊपर भी बाइंडिंग होगा, हमारे ऊपर भी होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इससे इत्तफाक करते हैं, वकील ने करते हैं, सब वकला इत्तफाक करते हैं, इस बात सुनेंगे जी, सब करते हैं। तो फिर काजी भाई साहब ने कहा जब ये मामला डिस्पोज ऑफ हो जाए तो फिर लंबे लंबे प्रोग्राम्स कीजिएगा, लेकिन अभी अदालत के बारे में ये बातें मत करें और हर इदारे को तबाह मत करें, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं। और उन्होंने कहा कि जब अथॉरिटी में थे आप तो करते, खामोश रहे, अब प्रोग्राम में आप बैठ के बातें कर रहे हैं, ये अनफेयर है। ये उन्होंने कहा मेरी रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं है। इसके बाद अली ज़फ़र साहब आए। अच्छा, अली ज़फ़र साहब के पास पर PTI के वकील अली ज़फ़र साहब के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अफसार आलम साहब हैं उन्होंने कहा क्या क्या। अफसार आलम साहब ने मतीउल्लाह जहान साहब को इंटरव्यू दिया, क़य्यूम सिद्दीकी साहब को इंटरव्यू दिया, एक आध और जगह पे इंटरव्यू दिया, और उसमें अफसार आलम साहब ने ये बातें की कि मुझे सुना नहीं गया, और पैमरा ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मिसगाइड किया, यानी जब ये केस चल रहा था फैज़ाबाद धरना केस, और फ़ैसला पढ़ के मुझे अफसोस हुआ, पहले अफसोस हुआ फिर मुझे हंसी आई। और मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अपना रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त करे। कोर्ट के अंदर से ना किसी ने बताया ना बाहर से बताया, और 92 के ख़िलाफ़ फैसले में लिखा कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने चैनल 92 के ख़िलाफ़ बात की थी, कार्रवाई की थी, लेकिन जब मैंने 92 को बंद किया तो जनरल फैज़ की मुझे कॉल आई और उसने कहा कि 92 खोल दें। मैंने कहा नहीं खोलूँगा। तो उन्होंने कहा कि फिर बाकी भी बंद करो। मैंने कहा बाकियों को क्यों बंद करूँ, 92 गलत कर रहा है तो मैं तो उसको बंद करूँगा। कहते हैं उसके बाद फिर उन्होंने जनरल फैज़ ने जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब वगैरह को अप्रोच किया, और वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी थे और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी। मरियम औरंगज़ेब साहब को बहुत ज़्यादा उनके दिल में बड़ा दर्द और बड़े पेट में बड़ा दर्द उनका रहता था मीडिया की आज़ादी के हवाले से। तो जनरल फैज़ साहब बकौल अफसार आलम साहब के फिर जो है वो मरियम औरंगज़ेब और शाहिद खान अब्बासी को जब अप्रोच किया गया तो वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने तमाम TV चैनल्स को बंद करने का हुक्म जारी कर दिया, और इस तरह से तमाम TV चैनल जो हैं वो बंद हो गए। और साथ ही उसके बाद वो कहते हैं कि MI, ISI और IB के ज़रिए जो हैं वो इक़दामात किए जाते थे। जियो और डॉन को बंद किया गया, और जियो और डॉन जब तक मैं था नहीं उनका पोजीशन हिला सके, और कंटोनमेंट्स में जाने की पैमरा की टीमों को इजाज़त नहीं थी, और पैमरा के लोगों को धमकियाँ दी जाती थी कि तुम्हें गाड़ी से टक्कर मार के तुम्हें जान से मार देंगे। और उन्होंने कहा कि जब मैं चेयरमैन पैमरा से हटा तो उसके बाद फिर जियो और डॉन दोनों ने कंप्रोमाइज़ किया, दोनों ने डील की इदारों के साथ, और फिर वो उन्हीं की ज़बान बोलने के ऊपर उनको जो है वो खोला गया। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। वैसे तो मियाँ मुश्किल रहमान साहब ने कहा था कि ये मेरा धंधा है, ये जो TV चैनल है मेरा धंधा है, मैं कोई जिहाद नहीं कर रहा, धंधा है मेरा। लेकिन ये अब अफसार आलम साहब बता रहे हैं कि डील हुई थी जियो की और डॉन की, और फिर जियो अब जो कुछ उसके बाद से अब तक कर रहा है वो किसी ढेका छुपा नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि एक बार शाहिद खान अब्बासी जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने एक बार हमें बुलाया और तमाम वजारतों से ब्रीफिंग ले रहे थे। मैं गया, मैंने ब्रीफिंग दी और मैंने कहा जी बड़े मसाइल हैं, हमें तो काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें तो तबाह किया जा रहा है इदारे को। तो वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको मसला कहाँ से आता है, तो उन्होंने कहते हैं मैंने कहा ISI से। तो कहते हैं कि उसने कहा उसने शाहिद खान अब्बासी चुप हो गए, कोई बात नहीं की। कहते हैं मैंने उन्हें कहा कि आप ये मामला कौमी सलामती कमेटी के इजलास में लेके जाएं, आपसे बात नहीं होती मुझे ले जाएं, मैं उनको इदारे के लोगों की मिन्नत करूँगा कि प्लीज़ हमें काम करने दें। और ये बहरहाल उन्होंने बातें की अफसार आलम साहब ने, जिस पे काजी फैसल साहब ने रिएक्ट किया है, और अब अफसार आलम साहब ने ये अनाउंस किया है कि वो रिटन एप्लीकेशन दायर करने जा रहे हैं, सिर्फ जनरल फैज़ साहब के ख़िलाफ़ नहीं, ISI के वो और लोग जो फैज़ साहब के साथ थे, जो बकौल अफसार आलम साहब के अदालतों को उस वक्त पैमरा के केसेस के रिलेटेड मैनेज कर रहे थे, जो कंटोनमेंट्स में जियो और डॉन को बंद करवा रहे थे पहले, फिर तो बाद में डील हो गई, जियो और डॉन लेट गए।
और वो नंबर चेंज करवा रहे थे इनके चैनलों के, और जो जो उन्होंने 4 5 6 नाम लिए हैं, अब वो जब एप्लीकेशन देंगे सुप्रीम कोर्ट में वो तमाम नाम होंगे और ये मामला आगे अब निकल जाएगा जनरल फैज़ साहब से। जब वो एप्लीकेशन देंगे तो हो सकता है उसके ऊपर जवाब मांगा जाए फिर मुतल्लिका अथॉरिटी से, और फिर ये मामला जो हैं वो काफ़ी आगे मुझे तो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आए, उन्होंने कहा जी हम पीटीआई की तरफ से विड्रॉ करना चाहते हैं रिव्यू, और मुझे यही हिदायत हैं कि विड्रॉ करूं। काजी फैसल साहब ने कहा कि कुछ कहना चाहते हैं आप, तो रिकॉर्ड पे आप जो है वो हम आपको वो सुन लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, काजी फैसल साहब ने कहा कि आप श्योर हैं और आप जो है वो आपको आप डुअली ऑथोराइज्ड हैं कि आप ये वापस ले लें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि, तो काजी फैसल साहब को बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं तहरीरी तौर पे दे देता हूँ। तो काजी फैसल साहब ने कहा नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपकी इंटेग्रिटी है, आप क्रेडिबल वकील हैं, ऐसी बात नहीं है। चलें हम तीसरी बार पूछ रहे हैं, वेरी शरई हम जो है वो मामले को कर रहे हैं कि वो शरीयत में भी होता है ना, 3 बार पूछा जाता है, तो इस पे बड़ा वहाँ पे कैका लगा और लाइटर नोट पर उन्होंने कहा। खैर उसके बाद AOR जो है वो शेख रशीद की तरफ से उन्होंने कहा कि वो दोबारा बात हुई तो उन्होंने कहा कोई और वकील कर लें और हम आपको मौका दे रहे हैं, जो आपने करना है करें, हमें ना बताएं। तो AOR ने कहा कि जो है वो ये AOR जो है ना वो पता नहीं अब MKM वाले थे या शेख रशीद वाले थे। AOR जो हैं उन्होंने कहा कि जी कोर्ट एसोसिएट को कि मेरा नाम ना लिखिएगा इसमें। उन्होंने काजी साहब को बता दिया, तो काजी साहब ने कहा कि कोर्ट एसोसिएट को, वो एक फ़ीमेल है, उन्होंने कहा कि आप ना इनसे इंस्ट्रक्शंस ना लें, और उनसे कहा जो AOR सब थे, आप क्यों शर्मा रहे हैं कि मेरा नाम डालें, ये क्या बात हुई, आपका नाम आएगा, आपका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद MKM की तरफ से क्योंकि इरफान कादिर साहब नहीं आए थे, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि हम इरफान कादिर साहब को नोटिस देंगे, क्योंकि बाद में फिर वो लंबी लंबी तकरीरें करेंगे कि मुझे सुना नहीं गया। इजाज़ुल हक साहब की जानिब से जो वकील थे उन्होंने कहा कि मेरी रिपोर्टेशन मुतासिर हुई है, क्योंकि मेरे बारे में ये लिखा गया कि मैं उस फैज़ाबाद धरने को सपोर्ट कर रहा था। तो उस पर काजी फैसल साहब ने कहा कि ये बात ISI ने अपनी रिपोर्ट में लिख के दी थी, और आप बयान हल्फी दें कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और ये हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं है, बल्कि ये जो है ये ISI की रिपोर्ट का हमने हवाला दिया है, और हम आपको मौका दे देते हैं, आप बयान हल्फी दें। आप नहीं, आपके जो क्लाइंट हैं, यानी जो आपके क्लाइंट इजाज़ुल हक हैं, वो बयान हल्फी देंगे कि मेरे बारे में ISI की रिपोर्ट में जो बात लिखी है वो गलत है। और फिर उन्होंने कहा जी वो मीडिया पे बहुत बातें हो रही हैं, वकील साहब ने कहा। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर मीडिया से आपको शिकायत है तो जाके पैमरा में शिकायत करें। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे इजाज़ुल हक साहब, तो उन्होंने कहा अगर वो नहीं थे तो फिर आप कॉन्टेस्ट करें इसको, और अदालत ने उनके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कहा, और अदालत ने तो सिर्फ वो उस बात का हवाला दिया जो ISI की रिपोर्ट में था। तो उसके बाद काजी फैसल ने कहा कि जब ये केस था तो कौन सी हुकूमत थी, फिर वो उन्होंने खुद ही कहा कि पहले अशतर औसाफ साहब थे, नून लीग की हुकूमत थी, फिर अनवर मंसूर साहब थे अटॉर्नी जनरल, क्योंकि PTI की हुकूमत थी, अब मंसूर उस्मान अवान साहब हैं। तो काजी फैसल साहब ने उनको कहा कि लिख के दें आप वकील साहब का। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर आप समझते हैं कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो आप बयान हल्फी दे दें, लेकिन जल्दी ना करें, बिला वजह जो है वो अपने आप को इसमें फंसाएं नहीं, गलत बयान हल्फी ना दीजिएगा, और वरना आप बिला वजह फंस जाएंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि बयान हल्फी दें ताकि हम फैसला कर सकें कि हमने आप पर एतबार करना है, ताकि हम फैसला करें कि हमने आप पे क्यों एतबार करना है और ISI पे क्यों एतबार उनकी रिपोर्ट पर नहीं करना। तो ये पहले 24 मिनट की समाअत का हवाला है, जिसमें मैंने बता दिया आपको कि अबसार आलम साहब ने क्या क्या गुफ्तगू की है। अब अबसार आलम साहब रिटर्न जो उन्होंने अनाउंस किया है, आई थिंक उन्होंने असतूर के साथ या वसीम अब्बासी के साथ, वसीम अब्बासी साहब या असतूर साहब के साथ, किसी एक के साथ उन्होंने इंटरव्यू में ये बात की है कि मैं रिटर्न अब दूंगा एप्लीकेशन। अगर वो रिटर्न एप्लीकेशन देंगे तो अब मामला फिर कहीं और जाएंगे, जो वो नाम लिखेंगे उस पर रिपोर्ट मांगी जाएगी, और चीज़ें बहरहाल आपको नज़र आ रहा है किस तरफ जा रही हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो, और अगली वीडियो में इससे आगे की जो प्रोसीडिंग है उस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।